अलावा बच्चे यहाँ पर जो है टेबल दिया हुआ है 8.1 रोल ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ये देखिए सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जैसे कि फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र और कैल्शियम। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होते हैं बच्चे, कहाँ कहाँ पे इनका जो है वो फंक्शन है, इनका रोल है। तो यहाँ पे बताया हुआ है जैसे फास्फोरस एटीपी का कंपोनेंट है, यानी एटीपी बनाने में यूज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम, और इसके अलावा सीड की जर्मिनेशन, यानी सीड जो है जब उससे नया पौधा बनता है उसके लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उस अमल में भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है। पोटाशियम जो है रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बच्चे, पत्ते में छोटे छोटे जो सुराख होते हैं उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी पोटाशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। पत्तों से जो पानी है वो बाहर बुखारात की शक्ल में निकलता है, और उस पानी के लॉस को, नुकसान को कौन बचाता है, पोटाशियम बचाता है। उसके अलावा सल्फ़र का बताया हुआ है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन एंड एंजाइम। उसके अलावा कैल्शियम का बताया हुआ है, कैल्शियम जो है एक्टिवेट एंजाइम, यानी को फैक्टर के तौर पर यूज़ होता है, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वाल बनाने में भी कैल्शियम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल के अंदर और बाहर जो है वो पानी की मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम कंट्रोल करता है। उसके बाद है बच्चे माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट में आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन और निकल, ये सारे क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स बनिए, यानी वो न्यूट्रेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत जो है वो बहुत ही कम मिकदार में होती है। और प्लांट को ये किस लिए ज़रूरी होती है, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी पौधे ने अपनी खुराक खुद बनानी है और उस अमल के लिए आयरन ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक्टिवेट्स मैंने कई एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा मोलिब्डेनम का बताया हुआ है कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम दैट रिड्यूस नाइट्रेट टू अमोनिया। रिड्यूस का क्या मतलब है, यानी नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करवाना, रिड्यूस करना, रिडक्शन करना, नाइट्रेट की रिडक्शन करके इससे क्या बनवाना, अमोनिया बनवाना। तो ये कौन करता है, मोलिब्डेनम का काम है। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स के बनाने में भी मोलिब्डेनम का इस्तेमाल होता है। बोरॉन जो है इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसपोर्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है उसमें बोरॉन यूज़ होता है। सेल डिवीजन में, यानी एक सेल है, एक सेल डिवाइड होगा उससे 2 सेल बनेंगे, तो इसमें भी बोरॉन यूज़ होता है। इसके अलावा सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम बनाने में भी बोरॉन यूज़ होता है। कॉपर का बताया हुआ है, ये कई एंजाइम्स बनाने में यूज़ होता है। मैंगनीज़ का बताया हुआ है एंजाइम की एक्टिविटी में, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो सकें, यानी वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं उनके एक्टिव होने के लिए मैंगनीज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में भी मैंगनीज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। जिंक का बताया हुआ है, जिंक जो है वो काफ़ी सारे जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, ये बनाने के लिए ज़रूरी होता है। क्लोरीन का बताया हुआ है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर की मूवमेंट, इसके लिए क्लोरीन की ज़रूरत होती है। निकल का बताया हुआ है, ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में क्या इस्तेमाल होता है बच्चे, निकल। उसके अलावा बताया हुआ है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है, पहले बच्चे इसका बताया हुआ है नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन जो है प्लांट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। हवा में बच्चे काफ़ी सारी नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पौधे को जो नाइट्रोजन चाहिए वो किस शक्ल में होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, क्लोरीन बनाने में, वाइटामिन्स बनाने में और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स के बनाने में भी इस्तेमाल होती है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। पौधे का जो स्टेम है उसकी और पौधे के जो लीफ हैं, पत्ते हैं, उनकी ग्रोथ में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये ना हो तो पौधा जो है उसका स्टेम और लीफ वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं टू मच नाइट्रोजन, यानी अगर प्लांट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, डिले फ्लावरिंग, फूल आने में देर हो जाएगी, यानी पौधे पे जिस टाइम पे फूल लगने थे उस टाइम में थोड़ा डिले हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, फूल जो हैं वो लेट आएंगे। और इसके अलावा फ्रूटिंग भी, यानी फ्रूट जो हैं, फल जो हैं वो भी पौधे पे थोड़ा